नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु की। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके जीवन में बड़े-बड़े ब्लंडर करवा सकता है, आपको घुटने पे ला सकता है। केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी है, केतु आपका योगा है, केतु आपके पिछले कर्म हैं, केतु अजीब-अजीब बीमारियाँ दे सकता है आपको। घुटने की बीमारी, गैल ब्लैडर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ये सारे केतु देता है। जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो भी केतु के कारण होती है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कहीं पर भी किसी जहाँ पर भी बैठा हुआ है, वहाँ पे हाहाकार मचा सकता है और वहाँ से आपको घुटने पे भी ला सकता है। मान लीजिए कि केतु बैठा हुआ है आपके लग्न में, तो आपको जीवन भर किसी न किसी के सामने झुकना ही पड़ेगा। तो आपको जो है लोगों से थोड़ा-सा झुक के बात करनी पड़ेगी, एरोगेंस आपके जीवन में नहीं हो सकती। तभी आप अपना काम करवा पाएँगे, तभी आप जीवन में सफलता पाएँगे। केतु अगर आपके दूसरे घर में है, जो कि होता है माता-पिता का, तो माता-पिता के सामने झुक कर रहना पड़ेगा। रोज़ आप उनके पैर पड़ें, उनसे अच्छे से बात करें, उनके लिए कुछ करें। केतु अगर आपके तीसरे घर में है, तो भाई-बहन के सामने झुक कर रहना पड़ेगा। तो भाई-बहनों के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन में सफलता मिलेगी। केतु अगर आपके चौथे घर में है, तो चौथा घर होता है माँ से, अपने ये अपनी जन्मभूमि, प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड होता है। तो केतु हो सकता है आपके जीवन में हाहाकार इन्हीं चीज़ों में मचा ले, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दे दे। तो इसलिए आपको फिर अपनी माँ से अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा और आपकी माँ को बीमारियाँ भी दे सकता है। 5वें घर का केतु आपको अपने बच्चे के लिए झुकाएगा, हॉबी के लिए झुकाएगा या विद्या, बुद्धि और संतान है। तो आपका हो सकता है करियर में गैप्स हो जाएँ, वहाँ पे आपको झुकना पड़े, स्कूल कॉलेज में, आपको किसी से दब कर रहना पड़े। आप वहाँ पे एरोगेंस नहीं दिखा पाएँ। तो ये है केतु का काम। केतु अगर 6वें घर में है, तो आपके जो लोन हैं, उनको सभी को खत्म कर देगा, लेकिन कोई ना कोई बीमारी देगा क्योंकि छठवां घर जो है, बीमारी का है। केतु अगर 7वें घर में है आपके, तो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप का हो सकता है, प्रमोशन का हो सकता है और आपको रिलेशनशिप में झुकना पड़ेगा। अपनी पत्नी के लिए आपको कई जगह पे झुकना पड़ सकता है। 8वां घर है इन-लॉज़ का, 8वां घर है एक्सीडेंट का, 8वां घर है बड़े हुए खजाने का, 8वां घर एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं और 8वां घर इंश्योरेंस का देखते हैं। तो इन-लॉज़ के सामने हो सकता है आपको झुककर रहना पड़े या फिर उनसे कुछ ना कुछ ब्लंडर होता है आपका, क्योंकि वहाँ जहाँ बैठा है वहाँ पे तबाही मचाएगा ही मचाएगा। और इस साल तो वैसे भी ट्रांज़िट कर ही रहा है वो एक नई राशि में। इस साल वैसे 4 प्लैनेट का ट्रांज़िट है, राहु का, केतु का, शनि का और जुपिटर का। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा सँभल कर रहना पड़ेगा। जहाँ ये है वहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। 9वां घर में ट्रैवल का होता है, गुरु का होता है, पिता का भी होता है, कुछ लोग पिता का भी मानते हैं। तो इसलिए आपको इनके सामने झुक कर रहना पड़ेगा। या हो सकता है इस एरिया में आपसे केतु स्ट्रगल करवाए। 10वां घर होता है आपका वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में आपको झुक के रहना पड़ेगा, जो मैनेजर जैसा बोलेगा वैसा-वैसा आपको करना पड़ेगा या फिर बड़े-बड़े ब्लंडर होंगे आपकी वर्क प्लेस में। 11वां घर है आपका कनेक्शन, आपके दोस्त, आपके मित्र, यार और पैसा। तो उनके सामने आपको झुक के रहना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी। अन्यथा बड़े-बड़े ब्लंडर होंगे, वो आपको झुकाएगा इसी ओर पे। हो सकता है कि आपकी सैलरी जो आती है अकाउंट में, वो आनी रुक जाए या कुछ हो उसके उसके रिलेटेड कुछ ब्लंडर हो जाए। 12वां घर है आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी दादी, तो इन इसमें आपको वो झुकाएगा ज़रूर। इसलिए केतु के उपाय करना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।